राधे 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 राधे। मैं दीपक कुमार गुप्ता, देश का नागरिक, दिल्ली का निवासी, स्कूल ब्लॉक शकरपुर में रहता हूँ। अभी अभी मेरे को कुछ तथ्य और कुछ फैक्ट्स पता चले राजेंद्र नगर बेसमेंट वाले एक्सीडेंट के बारे में। अगर ये चीज़ें सच हैं तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली वालों के लिए डूब मरने की बात है। अगर ये सत्य सही, ये फैक्ट सही हैं तो दिल्ली वालों के लिए, जिसमें मैं भी आता हूं, हम सबको डूब मरना चाहिए कि हम कहां तक गिर चुके हैं कि हम बच्चों की जान की भी वैल्यू नहीं समझते। सुनने में आ रहा है कि वहां पे 15 बच्चे लापता हो चुके हैं, जिनमें से 3 बच्चों को ये डिक्लेयर कर चुकी है सरकार कि वो मर चुके हैं। बाकी के 12 कहां हैं? बाकी के 12 कहां हैं? वहां 1000 बच्चा प्रदर्शन के लिए बैठा है, और ये वो बच्चा है जो सड़क छाप नहीं है, गुंडागर्दी नहीं करता। ये वो बच्चा है जो आने वाले टाइम में पढ़ने के बाद, पास होने के बाद देश में ब्यूरोक्रेट्स बनेगा, आईएएस बनेगा, वो डीएम बनेगा, वही कलेक्टर बनेगा, वही जाके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनेगा, वही चीफ सेक्रेटरी बनेगा, वही एडिशनल सेक्रेटरी बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे बहुत पढ़े लिखे और समझदार हैं। अगर इन बच्चों को प्रोटेस्ट के लिए बैठना पड़ रहा है हजारों की संख्या में, और इनकी मांग कोई गलत नहीं लग रही मेरे को, वो सही है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे पता चला है मैं वो शेयर कर रहा हूं आप सबसे। पहली मांग उनकी है कि जो हमारे 12 बच्चों के मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं, जो उस टाइम लाइब्रेरी में थे, वो कहां हैं, वो मिसिंग क्यों हैं? बिल्कुल सही बात है, कोई यमुना जी में तो बहा नहीं है। एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी पहुंचा है, ठीक है ना। जब वो बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी पहुंचा है तो वो बच्चे बह तो जाएंगे नहीं। वो बच्चे कहां हैं? उनकी डिमांड सही है। दूसरा, वो ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने किस किस के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई रजिस्टर्ड करी है। ये भी उनका राइट बनता है। अब तक क्यों नहीं हो रही है उन सब चीजों पे। तीसरी बात, ये सुनने में आया है कि जो वहां के नाले हैं जिनमें सिल्ट था, जो अब तक साफ नहीं हो रहे थे, वो कल रात को और परसों गाड़ी लगा करके वो सारे के सारे नाले साफ कर दिए गए। तो भैया अब तक क्यों नहीं हुए? चौथा और सबसे बड़ी बात ये सुनने में आ रहा है कि भाई वो ये कह रहे हैं जो बच्चे मरे हैं इनके घर वालों को कंपनसेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये बड़े सोच समझने की बात है कि अगर दिल्ली, देश की राजधानी, जहां पे कि पूरा का पूरा मंत्रालय है, पीएम हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, एमएचए है, दिल्ली पुलिस एमएचए के अंडर में आती है, वहां पे अगर इस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं जिसमें नेगेंसी नजर आ रही है, तो बाकी देश का क्या हाल होगा? जाग जाओ देश के वासियों, जाग जाओ दिल्ली वालों। ये शर्म की बात है जो हो रहा है। ये जो बच्चे बाहर से आए हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारी जिम्मेदारी खाली ये नहीं बनती कि हम इनसे किराया ले लें, बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस ले लें। हमारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एज ए गार्जियनशिप में भी बनती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जागे और इन बच्चों का साथ दें। और ये सोच के देना है हमें साथ, कोई राजनीति नहीं करनी है इसमें। हमें ये सोच के साथ देना है कि ये बच्चे हमारे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी तो कहीं पढ़ने जाते हैं, कहीं कोटा जाता है, कोई बैंगलोर जाता है। उनके संग अगर कल को ये हादसा हो गया तो कौन खड़ा होगा? तो जाग जाओ दिल्ली वालों, जाग जाओ। राधे राधे।